दोस्तों, जय माँ भारती। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर जगदीश पारिक जी सर का, जिनके अथक प्रयासों से और उनका एक दूरदर्शी सोच और बड़े विजन को देखने के उद्देश्य के साथ में देश की पहली स्वदेशी ऑनलाइन ई गवर्नेंस सर्विसेज वाली एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रही है और इसमें आप सब साथियों का बड़ा सहयोग रहा है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए, अब एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आपसे पूछेगा एप्लीकेशन इंस्टॉल डन और ओपन। आपको ओपन पे क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन ओपन होगा। पहली स्क्रीन आपके सामने होगी हेल्प इंडिया पे, आपका ऑनलाइन साथी। इंडिपेंडेंस डे की सबसे पहले आप सबको आपकी एप्लीकेशन शुभकामनाएं देती है। सेलिब्रेट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विथ हेल्प इंडिया पे। सॉरी। अब यहाँ जब आप आ रहे हैं एप्लीकेशन में तो आपको सबसे पहले ऊपर, मैं पहले इसको एक बार लॉग आउट करता हूँ ताकि हम इसको वापस जीरो से स्टार्ट कर पाएंगे और हर चीज को देख पाएंगे। जब आप एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपसे लॉगिन स्क्रीन पूछेगा कि एंटर योर मोबाइल नंबर, योर पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन। नीचे बॉटम में आप देख पा रहे होंगे डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर नाउ। व्हेन यू क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ बटन, यू विल गेट टू द रिडायरेक्ट टू द न्यू स्क्रीन। यहां आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा आर यू अ हेल्प इंडिया मेंबर, यस और नो। अगर आप हेल्प इंडिया मेंबर हैं तो यहाँ आपका प्रमोटर आईडी डालेंगे, आपका प्रमोटर आईडी का पासवर्ड डालेंगे और आप इसको वेरीफाई करेंगे। लेट हैव अ लुक प्लीज। लाइक प्रमोटर आईडी, हम एक टेस्ट प्रमोटर आईडी डाल रहे हैं यहाँ पर, TS 424741। पासवर्ड में मैं इस प्रमोटर आईडी का जो पासवर्ड है वो एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए यहां हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइड प्रमोटर आईडी का आपके सामने नाम आ जाएगा। जो भी प्रमोटर आईडी इस नाम से होगी वो वेरीफाई होते ही उस प्रमोटर आईडी का नाम यहाँ डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होते ही आपको कंफर्मेशन हो पाएगी कि आपने प्रमोटर आईडी की वैल्यू बिल्कुल सही पुट करी है। अगर आप गलत वैल्यू डालेंगे, कोई नंबर गलत डालेंगे या पासवर्ड गलत डालेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके बाद में आपको यहाँ आपका फर्स्ट नेम रखना है, लाइक V2Me Ecom प्राइवेट लिमिटेड। ईमेल एड्रेस में आपको डालना है info@helpindiapay.in। मोबाइल नंबर, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना नाम डालेंगे। मैं भी जो एंट्रीज इसमें फिल कर रहा हूँ ये सब एक टेस्ट एंट्रीज हैं। यहाँ आकर के आपको एक खुद के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है, alpha@1234। यहाँ आपको कंफर्म पासवर्ड करना है, सेम पासवर्ड। और यहाँ आपको प्राइवेसी पॉलिसी चेकअप करना है और रजिस्टर नाम। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके फोन पर एक ऑटोमेटिक OTP आएगा। OTP जब आप यहाँ डन करेंगे देखिए मुझे एक OTP प्राप्त हुआ है, मैंने सबमिट किया। मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि इस मोबाइल नंबर से मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। आप जब सब लोग ये अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट प्रॉपर चलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप हेल्प इंडिया मेंबर नहीं है तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और रजिस्टर नाउ करेंगे। वी हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, तो यहाँ आकर के हम हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे, हमारा पासवर्ड डालेंगे और हम यहाँ से लॉग इन करेंगे। जैसे आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टाइटल बार पर आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम डिस्प्ले होगा।
यहाँ सर्च का एक बटन होगा। जब आप यहाँ पर किसी भी सर्विस का या किसी भी चीज को यहाँ पर सर्च करेंगे, कोई भी यानी डंप डेटा डालेंगे, तो यहाँ से आपको सर्च के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको एक हेल्प का बटन दिया हुआ है, जहां पर आपको कभी किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन में कोई इश्यू हो तो आप इश्यू विद द ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू हो, आपके साथ किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट और केवाईसी को आप अपडेट कर सकते हैं। आपका वॉलेट और गिफ्ट कार्ड्स आप देख सकते हैं। और अदर्स के अंदर भी हम आने वाले टाइम में आपको कुछ नई सर्विसेज देने वाले हैं। अब हम आते हैं मेन स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर। यहाँ सबसे पहले आपके पास में पहला बटन होगा वॉलेट, सेकंड बटन होगा हिस्ट्री, और थर्ड बटन होगा आपके पास में ऐड मनी। जब आप इस एप्लीकेशन को काम में लेंगे तो नो डाउट आपको उसके लिए आपके वॉलेट के थ्रू कोई पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आज अभी तक की जितनी भी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज वाली एप्लीकेशन है, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेज ऐप, पेटीएम, जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, वहां आपको एक वर्चुअल वॉलेट होता है। उस वर्चुअल वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करते हैं और अपनी सर्विसेज को यूज करते हैं। वही सारी सेम चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। आप पेटीएम, अब आप इसमें वॉलेट में आते हैं तो वॉलेट में अभी अवेलेबल बैलेंस है फॉर एन एग्जाम्पल 50 रुपीज। अब मैं यहाँ से ऐड मनी करूंगा और पैसा मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ आएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर मेरे जितने भी ऑर्डर्स होंगे, हर ऑर्डर का ऑर्डर नंबर होगा, उस ऑर्डर से आपने क्या काम किया वो होगा, और उसका ट्रांजेक्शन नंबर होगा। लाइक 15 अगस्त 2020 को सुबह 3:07 और 32 सेकंड पर इस वॉलेट में 50 रुपए ऐड किए गए। ₹50 हैज बिन एडेड टू वॉलेट, और ट्रांजेक्शन आईडी, ये ट्रांजेक्शन आईडी जो होगा ये आपका हमेशा यूनिवर्सल होगा। दूसरी एक्टिविटी जो हुई ऑर्डर हिस्ट्री में, वॉलेट हिस्ट्री में, वो हुई ऑर्डर नंबर 100000053 ₹10 ऐड किए गए, लेकिन पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो वो यहाँ मेंशन होगा कि आपका ये पेमेंट का वॉलेट में ऐड करना था जो आपका फेल हो गया। अब हम आते हैं ऐड मनी प्रोग्राम पे। देखिए, ऐड मनी करने के आपके पास में दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा, यहाँ से आप पे यू मनी सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट, और आप यहाँ से, जब मैंने सपोज करिए यहाँ पर पेमेंट डाला 100 रुपीज, मैंने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड टू ऐड ₹100 इन वॉलेट, इफ आई क्लिक हियर यस, तो ये यस पे जाएगा और ये आपको कनेक्ट करेगा कि आप किस मीडियम से आपका पेमेंट करना चाहते हैं। बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बाय नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपको जितने भी बैंक्स हैं सारे आपको दिखेंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, कॉस्मोस बैंक, डीसीबी, देना, डच एंड लॉट ऑफ आर हियर। इंडिया में अवेलेबल सभी बैंक्स हमारे साथ यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं आप। थर्ड पार्टी वॉलेट्स पे जब आप आएंगे तो आप आपके जियो मनी, ओला मनी, HDFC बैंक पे आ जाए, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, और भी आपको हम दिखा रहे हैं पेटीएम, फोन पे, भीम यूपीआई और यस पे वॉलेट। आप इनसे भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिटल वॉलेट्स है, आप उनसे भी आपका पेमेंट डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके सामने होता है वो होता है यूपीआई का। यहाँ आप आकर के अपना यूपीआई एड्रेस डालेंगे, कंफर्मेशन देंगे, आपका यूपीआई पिन डालेंगे और आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। अब हम इसको ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपने यस कर दिया। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को, जिसका मतलब आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, वो है आपका B2ME वॉलेट। B2ME वॉलेट अभी तक के आज इंडिया में अपने आप में एक पेमेंट गेटवे की तरह काम करने वाली सर्विस बन चुकी है B2ME वॉलेट। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जो मैंने अभी आपको पेयू मनी पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस दिखाए, उनके अलावा किसी और कंपनी ने ऐसी कोई सर्विस, किसी और संस्था ने ऐसी कोई सर्विस बना रखी है। ये सर्विस मेरे 10 साल के आईटी करियर में पहली कंपनी है जिसकी ये सर्विस आप यहाँ लाइव देख पा रहे हैं। जब आप यहाँ से B2ME से प्रोसीड करेंगे, इस प्रोसेस पे हम अभी आएंगे, पहले हम कुछ और लाइव एक्टिविटी चेक करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको जो अवेलेबल सर्विसेज हैं उसमें आपको मिलेगा मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस बुकिंग, कैब बुकिंग, क्रेडिट कार्ड बिल, DTH बिल, एजुकेशन फीस, फास्टैग एंड शो मोर। व्हेन यू क्लिक ऑन द शो मोर बटन, शो मोर पे क्लिक करने के बाद में अभी आपको दिखेगा यूटिलिटीज, गैस सिलेंडर, रेलवे टिकट, वाटर बिल, होटल बुकिंग,
हाउसिंग सोसाइटी, लोन रिपेमेंट, मिनी एटीएम, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूचुअल फंड्स, पाइप बिल, प्लेन टिकट, ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपको आप इस वॉलेट से दूसरे किसी के वॉलेट में भी पैसा ट्रांसफर करना है, वो सारी सर्विस भी आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। इसी के साथ में अब हेल्प इंडिया ऑनलाइन की जितनी भी सर्विसेज आप अभी तक डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर यूज कर रहे थे, वो सारी सर्विसेज आपको कलेक्टिवली इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। जैसे अभी तक हम एजुकेशन की बात करें या जॉब्स की बात करें, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम जाते थे हेल्प इंडिया रोजगार.in, जो हमारा पोर्टल है, और हम वहां से सारी सर्विसेज को यूज करते थे। अब आपको सभी यूआरएल्स को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका रोजगार पोर्टल लाइव होगा। यहां से आप देख पाएंगे आपके रोजगार पोर्टल में एज ए जॉब सीकर आप क्या करते हैं, स्वरोजगार में आप क्या करना चाहते हैं, आपको कोई जॉब पोस्ट करना है, लॉगिन करना है, आप स्किल डेवलपमेंट करना है, और इसकी पहले भी आप लोगों को कई बार ट्रेनिंग्स दी जा चुकी हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले भी दी जा चुकी है। तो अभी तक आप जो वेबसाइट पे जाके कर रहे थे वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम ठीक वापस आते हैं, यहाँ आपको मिलेगा आपका एजुकेशन पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल हेल्प इंडिया लर्निंग.in, जहां पर जाकर के आप अपनी प्रमोटर आईडी से, पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद सारे डिजिटल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके लिए अवेलेबल हैं, और सबके आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। पूरी डिजिटल लर्निंग आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पर है। बीच में काफ़ी हमारे यूजर्स की काफ़ी शिकायतें रही कि हमारे मोबाइल में चलने में प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट में हमारा यूजर प्रीव्यू ठीक से नहीं आ रहा है, या स्लो ब्राउजिंग स्लो हो रहा है, वीडियो स्लो चल रहा है। तो वो सारी शिकायतें आपकी यहाँ पर नहीं आएंगी, और सर्विसेज इससे बेहतर होंगी और एक्सेलरेट होंगी। अब हम बात करेंगे हेल्प की, तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन का हेल्प का मतलब आप किसी को भी एप्लीकेशन शेयर करना चाहेंगे तो आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को शेयर कर पाएंगे। और यहाँ पर अभी आपका हेल्प विंग, पूरा हेल्प विंग हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, दैट इज अंडर वर्किंग। एक वीक के बाद आपको ये सर्विस भी यहाँ पर लाइव दिख जाएगी। और क्लब की हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे हमारी हेल्थ की। हेल्थ पे जब हम आएंगे तो प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन preventive-health.org, जो आपका पूरा मीडियम था, वो अब आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यहाँ से आप इसको पूरा यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे कम्युनिटी पे। कम्युनिटी ऑप्शन अभी आपका ऑन नहीं हुआ है, ये आपको नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा। अब हम अभी हमारी जितनी अवेलेबल सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे मोबाइल रिचार्ज। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाला, सपोज करिए 9079303050। यहाँ पर मैंने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला। सबसे पहले मुझे ऊपर चेक करना होता है कि ये मेरा प्रीपेड नंबर है या पोस्टपेड नंबर है। अगर मेरा प्रीपेड नंबर है तो मैं प्रीपेड सेक्शन में जाऊंगा, पोस्टपेड नंबर है तो मैं पोस्टपेड सेक्शन में जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने मेरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर का वैल्यू यहाँ एंटर किया, इसने ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटर सेलेक्ट किया, आपका रीजन सेलेक्ट किया, और अब आपको दिखाया जा रहे हैं प्लान्स। जब आप व्यू प्लान्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर होने वाले सभी ऑफर्स आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। लाइक डेटा का अगर मुझे कोई पैकेज करना है तो यहाँ से वो भी किया जा सकता है, FRC करना है, इंटरनेशनल रोमिंग प्लान्स हैं, ISD प्लान्स हैं, स्मार्ट रिचार्ज हैं, SMS रिचार्ज हैं, टॉक टाइम रिचार्ज हैं, अनलिमिटेड वैल्यू के प्लान्स हैं। अब आप यहाँ से कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। अब हम एक फॉर एन एग्जांपल हम एक टेस्ट करके देखते हैं। एक छोटा सा कोई रिचार्ज सेलेक्ट करते हैं और उस रिचार्ज को हम करके देखते हैं। नहीं, हम एक डेटा का रिचार्ज करते हैं। हमने एक डेटा का रिचार्ज किया 48, हमने 48 सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछेगा डू यू वांट टू यूज ₹48 फ्रॉम योर वॉलेट। इफ यू क्लिक हियर और प्रोसीड, तो यह आपके वॉलेट पे जाएगा। और अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसके अलावा फिर किससे करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी किसी से करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। वहां से नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वॉलेट से मुझे करना है, तो आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जब आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे
रिचार्ज सक्सेसफुल। अभी आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आएगा आपकी एप्लीकेशन में, अभी जो मेरे नोटिफिकेशन बार पे आया था, आपको एक रिचार्ज हो गया 48 रुपीज का। अब मैं यहाँ पर मेरी हिस्ट्री में आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेरी हिस्ट्री में दिखेगा एयरटेल का रिचार्ज दिस यूजर पे इस ट्रांजेक्शन आईडी के साथ में 48 रुपीज मेरे माइनस हो गए। अब मैं वापस मेरे वॉलेट पे आता हूँ, तो मुझे मेरे वॉलेट में दिखेंगे टू अवेलेबल नाउ। अब मैं यहाँ पर अगर मुझे ऐड मनी करना है, तो ऐड मनी करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, पे यू मनी, जिसके थ्रू आप जाकर के और अपना किसी भी तरह का पेमेंट कार्ड वॉट जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा हो गया बी टू मी वॉलेट। बी टू मी वॉलेट पे जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अमाउंट हमें डालना है इसमें, सपोज करिए आपको 10 रुपीज ऐड करने हैं, तो मैंने 10 रुपीज डाला बी टू एम ई वॉलेट पे क्लिक किया और अब मैंने किया प्रोसीड टू ऐड ₹10 इन वॉलेट। अगेन आपसे कंफर्मेशन लेगा, आप कहेंगे यस, तो ये आपके रिडायरेक्शन होगा आपका B2ME हेल्प। आपका एक ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हुआ और अब आपको लॉगिन करना है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। अब हम एक बार सैंपल के लिए, टेस्ट के लिए एक यूजर आईडी डालते हैं, TS424741। हमने एक पासवर्ड जो इसका था यूजर आईडी का, वो हमने पासवर्ड यूज किया। मैंने लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद में आपका यूजर आईडी नेम आएगा, कंफर्म होगी, आपका अवेलेबल बैलेंस आएगा और आपसे पूछेगा आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड। व्हेन यू पुट योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड हियर, पे विद वॉलेट, जब आप पे विद वॉलेट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट्स। व्हेन यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन, जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन अभी नीचे ऐड किए गए हैं, वो 10 रुपए ऐड होने के बाद में अभी आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर टॉप पर 12 रुपीज। 2 रुपए हमारे पास पहले से थे, 10 रुपए अभी हमने और जोड़ लिए। अब आप समझे दोस्तों इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अभी तक आपके B2ME वॉलेट की जिस मनी पर एक बैरियर था यूज करने पर, वो बैरियर आपका खत्म हो गया। नाउ यू कैन शॉप योर पेमेंट विद योर मनी, यू कैन स्पेंड योर मनी। अभी तक आप 1000 रुपीज के बाद में अपने उस अमाउंट को विड्रॉ कर पाते थे, अभी आपके वॉलेट में 10 रुपए भी हैं, तो आप उस B2ME वॉलेट का पैसा एप्लीकेशन में ऐड करके और उसमें, अभी मेरे को मान लीजिए मेरे वॉलेट में 400 रुपीज हैं, तो मैंने 400 रुपीज यहाँ ऐड किए B2ME वॉलेट से एप्लीकेशन में ऐड करने के बाद में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। अब मुझे 600 रुपीज मिलेंगे, 1000 रुपीज का सपोज करिए मेरा बिल है, तो मैं 600 रुपीज मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, वॉट जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में, जितने इंडिया में अभी तक रनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे हमने आपको ऑप्शन के रूप में बना करके तैयार करके दिए। आप किसी भी जहां आपके पास अवेलेबल बैलेंस रखा है वहां से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टोटल बैलेंस आपका जब 1000 हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जाएंगे, अपना के नंबर डालेंगे और अपना के नंबर डाल के बिल फैच करेंगे। बिल फैच करने के बाद जैसे अभी आपका मोबाइल रिचार्ज का वैल्यू फैच होकर आया था अवेलेबल ऑफर्स, ठीक वैसे ही आपके पास में बिल फैच होकर के आपकी वैल्यू आ जाएगी कि आपका इस पर्टिकुलर बिल का के नंबर का इतना पैसा ड्यू है, आपको इतना पे करना है। आप जैसे ही पे करेंगे आपकी सर्विस के लिए पे हो जाएगा। अभी बीटा वर्जन टेस्टिंग लॉन्चिंग है, तो हमने आपको मोबाइल रिचार्ज की सर्विस एक्टिव करके दे दी है। सभी सर्विसेज हो चुके हैं, जितने भी भारत सरकार के सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम हैं, यूनिट्स हैं, उन सभी यूनिट्स के साथ में हेल्प इंडिया के प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक जिन भी कंपनियों को इस पे जो अर्निंग दी जा रही थी, सपोज करिए आपने एक 100 रुपीज का रिचार्ज किया, तो 100 रुपीज के रिचार्ज करने पर उस पर्टिकुलर कंपनी को उस रिचार्ज के रिस्पेक्ट में एक एक्स वैल्यू आती थी। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करिए आपको 10 रुपए आ रहे थे,
तो और कंपनियों को अगर 10 रुपए आ रहे थे तो हेल्प इंडिया को उससे ज्यादा आ रहे हैं। और हेल्प इंडिया की कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि हेल्प इंडिया में आने वाली जो भी इसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू हमें रिटर्न आती है उसको 50-50% में अपलाइन और यूजर को बांट दिया जाएगा। अगर आप अपने हेल्प इंडिया प्रमोटर आईडी से लॉगिन करेंगे, फॉर एन एग्जांपल आपने एक हेल्प इंडिया की प्रमोटर आईडी और पासवर्ड डाल करके रजिस्ट्रेशन किया और आपने 100 रुपए का रिचार्ज किया। अब डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यू बैक मिलती है। जो वैल्यू बैक आपको आ रही है, अगर मान लीजिए किसी सर्विस के रिस्पेक्ट में 10 रुपए आई, तो 10 रुपए में से 5 रुपए तो आपको विद इन 24 टू 48 आवर्स आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे, वापस B2M वॉलेट में आ जाएंगे। और वो 10 रुपए में से अगले 5 रुपए आपके अपलाइन को, जिसके रेफरेंस यूआरएल के साथ में आपने पहली बार साइन अप किया था, उस यूआरएल में चले जाएंगे। और ऐसा हमेशा होगा जब भी आप या आपके डाउनलाइन में कोई भी यूजर उस सर्विस को यूज करेगा। तो कैसी लगी ये सर्विस? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सर्विस के बाद में तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाली फीलिंग अब आ रही होगी कि हाँ, एक आज़ादी आज से 77 साल पहले, 73 ईयर्स बिफोर हमने एक फ्रीडम प्राप्त करी थी। वो करी थी अंग्रेजों से, वो एक गुलामी थी जिससे हम आज़ाद हुए थे। लेकिन आज हेल्प इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अपने फिनेंशियल गुलामी से आज़ाद होने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के लिए अभी आपको इसमें बहुत सारे और लुक्रेटिव ऑफर्स मिलने वाले हैं। अभी पारिक साहब से, मैं डॉक्टर जगदीश जी पारिक सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपको रेफर एंड अर्न वाली एक स्कीम बताएंगे। उस स्कीम को भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं और वो स्कीम भी आपको एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का, अर्निंग्स का माध्यम बनेगी। और इसके अलावा जितनी सारी सर्विसेज आपको अभी तक इस डैशबोर्ड पे दिखी हैं, ये सारी सर्विसेज आपको वीकली 1 या 2 सर्विस आपको वीकली मिलती जाएंगी। यहाँ पर हर वीक में आपको 1-2 सर्विस लाइव होती जाएंगी और हम इसके अपडेटेड वर्जन्स देते रहेंगे। जब आपने पहली बार किसी एप्लीकेशन को यूज किया था या किसी सर्विस को, डिजिटल सर्विस को यूज किया था, जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने कभी पहले फेसबुक को यूज किया या पहले आपने कभी ट्विटर चलाया या आज से 5 साल पहले आपने पेटीएम चलाया या आज से 3 साल पहले आपने गूगल पे चलाया, तो उन सब के डिज़ाइन, सिक्योरिटी सब उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पर आज हैं। लेकिन हेल्प इंडिया पे आपका ऑनलाइन साथी आज उस लेवल पर है जिस लेवल पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। वही 9 लेयर सिक्योरिटी हमारी एप्लीकेशन में इंटीग्रेटेड है, वही 40969 बिट की 9 लेयर सिक्योरिटी आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आईसीआईसीआई बैंक, सभी स्टैंडर्ड वो जो यूज कर रहे हैं वही सेम लेयर की सिक्योरिटी है। हमारी आपका सर्वर कभी डाउन नहीं होगा। जिस दिन इसका फाइनल वर्जन लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आपकी सर्विस अनइंटरप्टेड सर्विसेज में से एक होगी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और इस सर्विसेज के साथ में आपको जैसे ही ये सारी सर्विसेज लाइव हो जाएंगी उसके ठीक बाद में आपको यूपीआई मिलेगा। यूपीआई जब आपका लाइव हो जाएगा तो और भी बहुत सारी प्लानिंग आपके चहेते, सबसे प्यारे और हम सबके रिस्पेक्टेड पारिक सर ने बहुत बड़े लेवल पर इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। उनका जो सपना है, जो उन्होंने सोच रखा है कि कैसे एम्पावरमेंट, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको ब्रेक करके और देश को आगे बढ़ाया जाए, सभी का साथ कैसे सबको ग्रो किया जाए, उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगी हमारी ई गवर्नेंस विंग। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं हैं और आप सबसे गुजारिश है कि अब एकदम से आपको बूस्ट हो जाना चाहिए, वाइब्रेशन आ जाना चाहिए आप में कि एप्लीकेशन वाला वाइब्रेशन, तो बिल्कुल आप भी अब डिजिटल हो जाने चाहिए।